थी, पर हजरत इब्राहिम जाके टकराए और मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सनद बयान की, फरमाया अफदलुल जिहाद कलीमतुल हक इंद सुल्तानिल जाबिर, फरमाया सबसे अफजल जिहाद ये है कि तू जालिम बादशाह के सामने खड़े होकर हक बात बयान कर दे। ये सबसे बड़ा जिहाद है, ये सबसे अफदलुल जिहाद है कलीमतुल हक इंद सुल्तानिल जाबिर, सबसे बड़ा जिहाद। हजरत इब्राहिम खड़े हो गए, सुपर पावर से टकराए। यहाँ हम लोग हिकमतों का शिकार हैं, देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे, और मौलवी साहब को वैसे कहते हैं आप परहेज करें सियासी बातों से। भाई अल्लाह के हर नबी ने जाके वक्त के जालिम हुक्मरान को लताड़ा है, ललकारा है, ये तो मिशन अंबिया है। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो उसको जाके कहा कि तू झूठ बोलता है, तू झूठा है, तू खुदाई का दावा करता है, तू बहुत बड़ा जालिम है, और कुरान मजीद ने इस सारी बात को बयान फरमाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगा मैं रब हूँ, तो आपने फरमाया मेरा रब तो वो है जो जिंदा करता और मारता है। तो फिर आप हक बात बयान करेंगे तो अल्लाह मारेगा कि बंदा मारेगा? कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जिंदगी मौत किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। जिंदगी मौत अल्लाह, कुछ भी नहीं होता। इंसान सही सिमत का तयन करे और सही सही चले। हजरत अली शेर खुदा से किसी ने कहा था कि आपके बड़ी दुश्मनी है, कोई मुहाफ़िज़ रख लें। आप फरमाने लगे मौत खुद बहुत बड़ी मुहाफ़िज़ है, वक़्त से पहले आती ही नहीं, बड़ी मुहाफ़िज़ है। वक़्त से पहले अल्लामा नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह कराची जैसे शहर में रहा करते थे, जहाँ गांव गांव पे खतरा था। लोगों ने कहा हजरत इतने बड़े लीडर हो, आपकी जमात की 62 सीटें हुई कौमी असेंबली में, एक ऐसा वक्त भी आया तो कोई एक आदमी बंदूक वाला। आप फरमाने लगे मुझे ज़रूरत ही नहीं, इसलिए कि जिस खुदा रसूल के लिए मैं निकला हूँ वो खुद ही हिफाजत करने वाले हैं, ज़रूरत नहीं इन चीज़ों की। तो भाई हजरत इब्राहिम टकराए, और आपका अंदाज क्या है? जाके कहा कि तू नहीं, खुदा वो है जो जिंदा करता। और उसने एक बेवकूफ़ों जैसी दलील दी। एक आदमी को कल फांसी देनी थी तो उसको बुलाया, कहने लगा तुझे कब फांसी है? उसने कहा कल। कहने लगा जा तुझे आज़ाद किया, जिंदगी दी, उसको छुट्टी दे दी। एक आम आदमी बेचारा बैठा था, उसको पकड़ के ना कहने लगा इसकी गर्दन उड़ा दो। कहने लगा देख लो मैं भी जिंदा करता और मारता हूँ, वो जो कल मरने वाला था मैंने जिंदा कर दिया है, और जिसको पता ही नहीं था कि मैंने मरना है उसे पकड़ के मैंने मार दिया है। ये बेवकूफ़ों जैसी दलील है। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम चाहते तो उसी वक्त दलील तोड़ देते कि तू क्या बेवकूफ़ों जैसी बात कर रहा है, अगर तू जिंदगी देता है तो मरे हुए में जान डाल के दे जिसको तूने मारा है। लेकिन हजरत इब्राहिम ने देखा कि बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ों से बहस नहीं होती, दलील बदल ली जाती है, उनकी अकल के मुताबिक बात की जाती है। हजरत इब्राहिम फरमाने लगे मेरा रब वो है जो सूरज मशरिक से निकालता है और मगरिब में गुरूब करता है। तू अगर रब है तो तू मगरिब से निकाल के मशरिक में गुरूब कर। फबुहितल्लज़ी कफर, काफिर लाजवाब हो गया, उसके पास इस चीज का कोई जवाब नहीं था। अल्लामा इस्माइल हक़ी ने खूबसूरत फिक्रा लिखा है, खूबसूरत जान डाल दी एक जुमला कह के। हजरत सैयदना अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे चूंकि नमरूद बेवकूफों जैसी बातें कर रहा था, अगर वो ये कह देता ना कि मैं सूरज को निकालता हूं मशरिक से, मैं गुरूब करता हूं माअज़ल्लाह मगरिब में मैं निकालता हूं, तो आप अपने रब से कहिए कि वो मगरिब से निकाल के मशरिक में गुरूब करे। अल्लामा इस्माइल हक़ी फरमाते हैं रब करीम की आवाज़े कुदरत थी, मालिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस अगर वो कह देता और हजरत इब्राहिम दुआ कर देते तो रब करीम ने फरिश्तों को तैयार बिठाया हुआ था। फरमाया अगर ये कह दे मेरे खलील से कि सूरज मगरिब से निकाल के मशरिक में गुरूब करना है तो तैयार रहना, जिस तरह खलील कहेंगे वैसे ही कर देंगे। वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, इब्राहिम हमारा दोस्त जो हुआ, जैसे कहेगा वैसे कर देंगे। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बातों का जब जवाब ना दे सका, दलील नहीं बंदा देता, फिर लड़ाई करता है, फिर झूठे मूठे एतराज करता है। दलील खत्म होती है तो लोग जातियात में उतरते हैं, कहते हैं ये खांसता सही नहीं, देखता सही नहीं। दलील खत्म, अब जातियात पे उतरे, कहने लगे मुझे पता चला है कि ये फलानी जगह गया था तो वहां जाके इसने इस तरह किया है। फिर लोग जातियात पे उतरते हैं, जब दलील का जवाब दलील से नहीं दे पाते फिर जातियात पर उतर कर हमले करते हैं। हजरत इब्राहिम के दलाइल का जवाब नमरूद ना दे सका तो कहने लगा कि इसको आग में डाल दो।
कौम गई हुई थी सारी, आपने बात सुनी हुई है, मैंने सिर्फ इशारा देना है, मेले पे। तो हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारे बुत तोड़ दिए, कुल्हाड़ा बड़े बुत की गर्दन पे रखा। वापस आए, कहने लगे बुत किसने तोड़े हैं? तो फरमाया इससे पूछ लो जिसकी गर्दन पे कुल्हाड़ा है। कहने लगे ये तो बोल ही नहीं सकता। तो फरमाने लगे बड़े बेवकूफ हो, जो बोलता ही नहीं, सुनता ही नहीं, अपना आप नहीं बचा सकता, उसकी पूजा करते हो। कहने लगे पकड़ो, दलीलें खत्म हो गई, इसको आग में डालो। बहुत बड़ी हवेली, 45 फुट मुरब्बा पे मुश्तमिल एक हवेली बनाई गई और 45 फुट ऊंची। मुख्तलिफ रिवायात, लामा इस्माइल हक्की कहते हैं कि 3 महीने तक नमरूद ने कहा कि इसके अंदर लकड़ियां डालो। लोग पूछने लगे कितनी दुनिया जलानी है? कहने लगा बंदा तो एक जलाना है, पर बंदा बड़ा तगड़ा है, एक बंदा। 3 महीने लकड़ियां डाली गई। और लोगों की जो तुहम्मात होती है ना, वो बड़ी अजीब होती हैं। तुहम्मात मैंने बड़ी तफसील से रमज़ान मुबारक में गुफ्तगू की थी। बदशगुनी, तुहम्मात लोग लेते हैं। उस वक्त भी लोग तुहम्मात का शिकार हो गए। अकीदा बिगड़ जाता है तो वो अजीबो गरीब बातें करने लगता है। तुहम्मात का शिकार हो गए। बीबियां नजर मानती, मैं बीमार हूं, अगर सही हो गई तो इतने मन लकड़ी दूंगी हजरत इब्राहीम की आग जलाने के लिए। एक औरत लेके जा रही है लकड़ियां, तो एक नेक दिल आदमी ने उससे पूछा कहाँ जा रही हो? कहने लगी मैंने मन्नत मानी थी तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को माज़ अल्लाह जलाने के लिए लकड़ियां लेके जा रही हूँ। तो वो रब करीम के बंदे कहने लगे तू ढूंढती रहेगी, तुझे वो जगह मिलेगी नहीं। वो बीबी कई महीने घूमती रही, जगह ही नहीं मिली जहाँ लकड़ियां डालनी, मारी गई। तो हम्मात का शिकार हुए बहुत सारे लोग। तो हम्मात का भाई, तो हम्मात दीन के अंदर मना है। तो हम्मात दीन में कोई नजर मानना, कोई किसी बुजुर्ग के मजार पे जाके साले सवाब के लिए कोई चीज मानना, ये तो दुरुस्त हुआ। लेकिन गैर शरी नजरें मान लेना कि मैं आग के गिर्द चक्कर लगाऊंगा, मैं जनाब वहां जाके ये वाला तमाशा करूंगा, मैं धागा बांधूंगा, मैं रस्सा काटूंगा, मैं वहां गंदे हौज से पानी पीऊंगा, इनकी शरीयत इजाजत, ये तुहम्मात है, बदशगुनी है। दीन में इनकी कोई गुंजाइश। आप नजर मानने से पहले भी किसी आलिम से राब्ता करें कि मैं मन्नत मांगने लगा हूं तो कैसे माननी चाहिए, उसका तरीका पूछें। ऐसे ही गलत चीज की मन्नत थोड़ी मान ली जाएगी। 12 लामदाम बरसरे मतलब हजरत इब्राहीम के लिए आग जलाई गई। 45 फुट ऊंची आग है, परिंदा भी ऊपर से गुजरता है तो नीचे गिर जाता है जल के। इतने दिन लगा के आग जलाई गई। अब हजरत इब्राहीम को जलाया जाने लगा है। यहाँ तो मौजे है ना, जो किसी इदारे का सरबराह है उसके लिए मौज है, किसी जगह ऑफिसर बन गया तो मौज है, पीर साहब के लिए मौज है, अल्लामा साहब के लिए मौज है, खतीब साहब के लिए मौज है। जलना किसको पड़ता है? वाली कोई नहीं रहा इल्ला माशाअल्लाह। वो लोग गुजर गए जो तकलीफें सह के काम करते थे, गुजर गया जमाना। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाया जाने लगा है। तो अब इतनी बड़ी आग है तो डाले कैसे? शैतान ने तजवीज दी कि मंजनीक बनाओ, मंजनीक, बड़े बड़े बांस बांध के उनके नीचे रस्सा बांधो। वो जिस तरह झूलने के लिए झूला बनाया जाता है, इस तरह एक मंजनीक पुराने जमाने में उसमें पत्थर रख के फेंके जाते थे दुश्मनों पे। वो मंजनीक बनाई गई कि दूर से हजरत इब्राहीम को फेंकेंगे। हाथ हजरत इब्राहीम के बांध दिए, पाँव मुबारक बांध दिए, पूरी जमीन पे एक नाम लेने वाला खुदा का। और उसको आज रस्सियों में जकड़ा हुआ है। जब फेंका जाने लगा ना आग में, हूरें रोने लगी, फरिश्ते तड़पने लगे, ए अल्लाह ये क्या होने लगा है? एक तेरा खलील और वो भी आग में। फरमाया जाओ जाके उससे कहो अगर तुम्हारी मदद लेता है तो उसे बचाओ। हवा का फरिश्ता आया, कहा इब्राहीम अगर तू कहे। ओ भाई, इन चीजों को कहानी समझ के ना सुना करें, ये दास्तान नहीं, ये वो तरीके हैं जो हमारे रसूल ने हमें अपनाने का हुक्म इरशाद फरमाया है। जो अकीदे, ये वो नजरियात है जो हमें ओढ़ने को कहा गया। अपने रब करीम की रिजा पे राजी रहने के ये वो खूबसूरत मवाके हैं सूफिया ने जिनको बनाकर समझाकर हम तक पहुंचाया है। ये है अहले तरीकत की बातें। वो कहते हैं यार जिस हाल में रखे राजी रहना है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंका जा रहा है, फरिश्ता आया, ए अल्लाह के खलील अगर हुक्म दो तो इतनी हवा चलाऊं कि नमरूदी जल जाए सारे, आग उन पे फेंक दी जाए। आपने फरमाया तू जा, तुझसे मुझे कोई काम नहीं।
تھوڑی دیر کے بعد پانی کا فرشتہ آیا، کہا حضور اتنی بارش برساؤں گا کہ آگ بجھ جائے گی۔ فرمایا تو جا، تجھ سے کوئی کام نہیں۔ اب جب منجنیق میں رکھ دیے